वेलकम ऑन दिस चैनल। कल हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्लास स्टार्ट किए थे जिसका पार्ट 2 खत्म हो चुका है और बताए थे क्या अगला दिन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। इसमें हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें हम बताए थे कल परसों जो भी 2 क्लास हुआ था उसमें हम पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या आइडेंटिटी होता है, वो सारा प्रूव कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या इसका एंगल क्या होता है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल इस टाइप में बनता है। जैसे लिखते हैं हम साइन थीटा लिखते हैं इधर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है। अब ये बताए थे कल, जैसे इधर सुनते हैं ये क्या था साइन थीटा जैसे लिखे हैं। कल कुछ हल्का बताए थे कि थीटा किसको इंडिकेट करता है, एंगल को। अब ये इस जगह थीटा के जगह पे क्या आएगा उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या आएगा थीटा के जगह पे, 0 से 90 डिग्री तक का हम टेबल बनाएंगे। 0 से 90 डिग्री तक उसमें भी कौन कौन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतना तक का वैल्यू हमको याद रखना है, काम आएगा। इससे आगे भी है लेकिन इस क्लास में क्लास 10 में 90 डिग्री तक का ही पूछा जाता है। तो यहाँ तक का हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ एक टेबल बनाते हैं। जीरो डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अब देखते हैं क्या वैल्यू किसका आएगा इससे। तो हमको लिख तो दिए लेकिन क्या वैल्यू आएगा पता है किसी को क्या। तो वही आज हमको पढ़ना है क्या वैल्यू आएगा इससे। तो ऐसे तो हम भर देते हैं लेकिन पता भी चलना चाहिए कैसे आएगा। तो इसके लिए हमको कम से कम एक का वैल्यू हमको पता रखना जरूरी है। और एक का वैल्यू भी है तो कैसे बनता है वो बताते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। 0 1 2 3 4 वहां तक चल जाते हैं। जीरो, इधर यहाँ वैल्यू लिखते हैं, इधर हम बना के बताते हैं साइन थीटा का। तो जैसे है साइन थीटा का वैल्यू हम बनाते हैं। तो पहला क्या है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही टेबल है नीचे। तो देखते हैं साइन जीरो पहले क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर है। इसके सब को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 4 से। सबको 4 से डिवाइड करेंगे। याद है फिर से बताते हैं। पहला जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ तक याद रखना है। 0 1 2 3 4 फिर यहीं से मुड़ जाना है। 4 यहाँ लास्ट है तो सबके नीचे 4 दे देंगे। दे दिए। अब सब को क्या करेंगे हम अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट कर दिए। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वही मेरा यहाँ पर वैल्यू पुट होगा, वही वैल्यू हमको याद रखना है। तो जीरो को कोई भी अंक से या कोई भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, जीरो। तो जीरो का रूट जीरो ही होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होगा 2, यानी हाँ। उसी तरह इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा हाँ 2 2 या 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा,
1 का रूट 1, लेकिन 2 का कोई रूट होता है क्या? 2 का रूट क्या होगा? रूट 2 ही बचेगा सिर्फ। उसके बाद 3 का यहाँ देखते हैं रूट 3, तो रूट 3 इसका ये किसी का रूट नहीं है, बाय रूट 4, रूट 4 किसका है? 2 का। उसी तरह फिर देखते हैं 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बना आंसर आएगा 1, तो रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये वैल्यू ये आ गया अपने आप क्या, मतलब निकाल लिए कैसे ये वैल्यू यहाँ, ये ही वैल्यू उनको क्या करना है यहाँ पुट करना है। तो पहला क्या साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया मेरा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देखते हैं, साइन 30 डिग्री का क्या आया हाफ, साइन 45 डिग्री का 1/√2, इसी तरह साइन 60 डिग्री का क्या है √3/2, √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। इतना नहीं करने से अच्छा है एक वैल्यू याद कर लेना है, ऐसे तो टोटल याद करना है, तो पहले एक ट्रिग्नोमेट्री से यूनिट टेबल का याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये मेरा आ गया, उसके बाद कॉस टर्म हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी है इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी यहाँ जो जो 90 क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ एक लाइन से चले, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ेंगे, जैसे ये असेंडिंग में मान लेते हैं, असेंडिंग है भी, असेंडिंग में तो इसको क्या करें कॉस टर्म में क्या करेंगे डिसेंडिंग में कर देंगे। तो ये मेरा देखना क्या, यहाँ देखो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये नहीं बढ़ रहा है असेंडिंग में जा रहा है, तो इसको हम डिसेंडिंग में करने के लिए तो यहाँ से हमको इधर लाना पड़ेगा क्या, लाते हैं, तो डिसेंडिंग करने के लिए जो बड़ा है इसको यहाँ लिखेंगे 1, इसके बाद क्या है √3/2, तो √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद हाफ, इसके बाद 0 0, ये डिग्री नहीं 0 डिग्री का, तो क्या दोनों का आ गया आसानी से क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद ये दोनों का तो आ गया आसानी से, क्या 10 का भी आ सकता है, इसका भी देखते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, इसका ही प्रूव होता है, ये बताएंगे कभी, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है मेरा टेन थीटा, तो यहाँ मेरा साइन थीटा का वैल्यू सब पता है हमको, कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो टेन थीटा का नहीं कर सकते हैं, इसको अगर बाय कर दें बटा कर दें यानी भाग कर दें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये सब भी साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस, तो दोनों लग रहा है, तो इसी को डिवाइड करके जो मेरा आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, जीरो को कोई भी चीज से डिवाइड करेंगे आंसर ना क्या आएगा, हम देख लेते हैं, जीरो को कोई चीज से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0, तो टेन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, फिर डिग्री दे दिए 0 आ जाएगा। उसी तरह 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2 डिवाइड कीजिए, जहाँ 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको कटाइए मेरा 1/2 है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 देख सकते हैं यहाँ आप लोग, तो ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3, 1/√3, यहाँ मेरा 1/√3 आ जाएगा क्या, ठीक है। इसके बाद सेम उसी तरह 45 डिग्री का देखते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दें, ऐसे हम जनरली पता है कोई भी चीज को सेम डिग्री से डिवाइड करेंगे आंसर मेरा क्या आता है 1 लिख दिया डायरेक्ट। इसके बाद इसको भी डिवाइड किए, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा आंसर इसका, क्या यहाँ मेरा क्या हो जाएगा √3, इतना किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1/0 ये है, अब किसी भी डिजिट को 0 से अगर डिवाइड देते हैं तो मेरा आंसर नहीं आएगा, अनडिफाइंड आता है, यानी नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो या तो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड या फिर किस तरह सिंबल बनाना, तो हम स्पेस का इसलिए सिंबल बनाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद अब ये तीनों निकल गया है, इसके बाद कल बताए थे परसों ही बताए थे साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स
कोसेक थीटा और कॉस थीटा का इनवर्स, सेक थीटा, टेन थीटा का इनवर्स, कॉस थीटा, ये बता चुके हैं। तो उसी तरह करते हैं, मेरा साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो कोसेक थीटा इसको अपोजिट कर देंगे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें तो मेरा कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा में उसको इंटरचेंज करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, सेक आ जाएगा, सेम उसी टाइम में टेन से कॉट आ जाएगा। तो निकालते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, साइन से कोसेक जा रहा है तो किसी भी कोई भी अंक है या डिजिट है उसके नीचे वन रहता है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, जीरो है, नहीं तो कुछ क्या वन देंगे अपने से। अब इसको ये दोनों को इंटरचेंज करना है तो ये मेरा ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आएगा। और अभी जस्ट बताए हैं किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आएगा आंसर, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मेरा कोसेक थीटा यानी कोसेक जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। इसके बाद वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू है यहाँ पे, इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे देंगे, मेरा आंसर क्या टू आ जाएगा क्या, यहाँ देखिए वन बाय टू, इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे भेजेंगे तो टू बाय वन, तो वैल्यू क्या आएगा टू। उसी तरह सेम टाइप में देखिएगा वन बाय रूट टू, तो वन नीचे आएगा रूट टू ऊपर जाएगा तो यहाँ मेरा क्या वैल्यू आएगा रूट टू। ठीक है, इसके बाद रूट थ्री बाय टू है तो टू ऊपर भेजेंगे रूट थ्री नीचे भेजेंगे, क्या आएगा टू बाय रूट थ्री। सेम उसी तरह वन, वन के नीचे तो वन ही रहता है, कुछ नहीं रहेगा वन, वन ऊपर भेजिए या नीचे भेजिए तो आंसर में क्या रहेगा, सेम रहेगा वन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। अब कॉस को उलटने का जरूरत है क्या, यानी कॉस को ऊपर नीचे करने का जरूरत है, ऐसे ही ऊपर नीचे करके आ जाएगा आंसर। लेकिन जब मेरा साइन थीटा का यानी साइन थीटा असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो कॉस थीटा डिसेंडिंग की सजा दिए थे। उसी टाइप में जब मेरा कोसेक थीटा असेंडिंग में रहेगा तो क्या नहीं, कोसेक थीटा क्या रहेगा, डिसेंडिंग में रहेगा। मेरे डायरेक्ट समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था सीधा तो इसी का हम उलट दिए तो ये मेरा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। उसी तरह कोसेक थीटा का जो भी यहाँ इधर जा रहा है तो सेक थीटा में इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या सेक थीटा का वैल्यू नहीं आएगा, तो कर देते हैं। तो यहाँ से इधर जा रहा था ना तो इसको जस्ट इस साइड लिखते हैं, वन आ जाएगा यहाँ से टू बाय रूट थ्री। हाँ ठीक है, उसके बाद ये तो रूट टू रहेगा, ये यहाँ टू आ जाएगा, ये अनडिफाइंड। ठीक है, और इसको भी हम करेंगे वही सेम आएगा, वन को वन के नीचे वन रहेगा, इसको ऊपर नीचे करें तो भी वन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं रूट थ्री बाई टू है तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा टू बाई रूट थ्री, सेम वन बाई रूट टू तो ये ऊपर जाएगा वन नीचे आएगा तो रूट टू, यहाँ क्या है वन बाई टू, टू ऊपर जाएगा वन नीचे आएगा टू। जीरो जीरो के नीचे वन रहता है, वन देंगे ये ऊपर जाएगा तो वन बाय जीरो, ये अनडिफाइंड होगा, अभी जस्ट बताएं वन बाय जीरो अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है। अच्छा ऐसे कीजिए जैसे दोनों तरफ से बात बराबर। इसके बाद टेन और कॉट है तो टेन और कॉट को, टेन का इनवर्स कॉट होता है तो इसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो सेम चीज वही जीरो बाय कुछ नहीं वन, ऊपर भेजेंगे इसको नीचे में क्या आ जाएगा, हाँ वन बाय जीरो जो कि क्या है अनडिफाइंड, वन बाय जीरो अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद फिर इसके देखिए वन बाय रूट थ्री, ये रूट थ्री ऊपर जाएगा वन नीचे आएगा, क्या आएगा रूट थ्री, वन वन का तो वन ही रहेगा, फिर रूट थ्री का इसके नीचे कुछ नहीं वन रहता है, वन को ऊपर भेजेंगे रूट थ्री को नीचे भेजेंगे, वन ऊपर चलेगा रूट थ्री क्या आएगा नीचे आएगा अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के नीचे क्या करते हैं, अनडिफाइंड में दूसरा वैल्यू देते हैं, वन बाय जीरो को अनडिफाइंड किया यहाँ पर क्या अनडिफाइंड, वन बाय जीरो को अनडिफाइंड किए थे तो मेरा इसको अगर उल्टे तो जीरो बाय वन हो जाएगा क्या, और जीरो बाय वन किसी भी यानी जीरो को किसी भी डिजिट से डिवाइड करें तो मेरा आंसर क्या आता है जीरो। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको याद रखना ही रखना है, ये बहुत जगह काम आने वाला है, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत जगह ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल काम आएगा।
जैसे कहीं डायरेक्ट पूछ लिए, इसको हटाते हैं। कोई अगर पूछ दिया साइन 30 का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी में अच्छे से इसको लिख के याद करना है। जैसे हम यहाँ पे इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दिए, तो आप लोग को ऐसे याद रखना है। जैसे हम लिखे साइन 0 का वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। उसी टाइप में कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू 3/2। यहाँ देख रहे हैं थीटा के जगह पे ही हम अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप में याद रखना है। अब इसको ये तो टेबल बुक में ही मिलेगा। इसको याद करने के लिए ऐसे आप लोग को याद रखना है। साइन एक बार लिखना है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। 6 लिख दिए, साइन 90। ये मतलब एक बार याद करके उसके बाद इसका वैल्यू याद, पहले याद करना, उसके बाद इस टाइप में लिख के इसका वैल्यू लिखना अपने मन से। उसी टाइप में फिर cos 0, cos 30, cos 45, यानी cos 60 और cos 90। पूरा नहीं लिखेंगे, दो लिख दिए। इसी टाइप में सबको लिखना है और यानी याद करके इस टाइप में लिखना है अपने से। अब देखिए जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। और इसका 1। उसी टाइप में इसका cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू हाफ, और इसका 0। इस टाइप में सबको 2 से 3 बार जितना बार हो सके, जो कि याद हो जल्दी, कई जो काम उसका आना ही आना है इस चक्कर में। और इसमें कुछ कुछ बताते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा ही जाएगा, और जो है कहीं कहीं पूछेगा साइन थीटा। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो ये जो कब बराबर हो, यहाँ देखिए साइन का 45 डिग्री पे देखिए 1/√2, कॉस का 45 पे देखिए 1/√2। तो साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे बराबर हो जाएगा क्या, दोनों बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो पूछा जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस मान के लिए बराबर होंगे, तो क्या बोलेंगे 45 डिग्री किस वैल्यू पे बराबर होगा, तो 45 डिग्री पे बराबर हो रहा है। और देखिए फिर से कहाँ से, हाँ 10, 10 और कॉट कहाँ वेक्टर वैल्यू पे बराबर होगा 45 पे। ये मतलब 45 पे 10 और कॉट देख रहे हैं, 10 और कॉट 45 यानी जो जो भी बराबर होगा 45 पे देख रहे हैं। उसी तरह कोसेक और सेक किस पे बराबर होगा 45 पे, दोनों पे देख रहे हैं वैल्यू √2। तो बस इतना ही याद रखना है। और हम बोलेंगे ये इसको प्रूव करके बताएंगे साइन थीटा और बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा कैसे होता है। तो इसका भी देख ही लेते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे। अभी हम लिखे थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या लिखे थे tan थीटा। तो हम बोल दिए थे मान, ऐसे तो नहीं मान लेना है, इसको प्रूव कर देते हैं। tan थीटा का हम बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, P/B, ये बताए थे ना P/B। तो मेरा इसको सॉल्व करके मेरा P/B आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि ये मेरा सही है। तो देख लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, कॉस थीटा का B/H। तो वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा की जगह पे हम P/H रखते हैं और कॉस थीटा की जगह पे B/H रखते हैं। हो गया, ये तो सॉल्व आसानी से हो गया। तो इसको क्या करता है, या तो डायरेक्ट हम बताए थे नीचे नीचे डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कटेगा यानी कैंसिल आउट होगा, और नॉमिनेटर से नॉमिनेटर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी डिनोमिनेटर में क्या है h है, और नीचे का भी डिनोमिनेटर में क्या है h है, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरा P/B यानी P/B। तो P/B आ गया क्या, एक लाइन में आंसर। यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया P/B, tan थीटा का वैल्यू हमको पता है P/B। तो दोनों अगर इक्वल आ गए तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
इसको यहाँ कीजिएगा ताकि आगे कम आए तो ज़्यादा दिक्कत